प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे कि कैसे तुम सब क्लास बनाओगे, सुपर क्लास के फीचर को सब क्लास में कैसे आप इनहेरिट करेंगे। ठीक है, वो चीज़ हम लोग देख रहे थे। और आपने देखा था कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास के सारे मेंबर को क्या कर सकते हो, तुम एक्सेस कर सकते हो, जो इनहेरिटेबल होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्राइवेट इज नॉट इनहेरिटेबल। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि किसी भी क्लास के सुपर क्लास के मेंबर को ओवरराइड करना, सुपर क्लास के मेंबर को ओवरराइड करना मैं चाहता हूं। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल तुम्हारा सुपर क्लास है। रेक्टेंगल मैंने प्रीवियस क्लास में बनाया था, ये था सुपर क्लास। और यहाँ पे तुम ये जो बनाए थे आप, ये था आपका सब क्लास। यहाँ पे क्रिएटिंग सब क्लास, क्रिएटिंग सब क्लास, राइट। अब तुमको यहाँ पर ये करना है, तुम जानते हो। अब प्रश्न ये उठता है ओवरराइडिंग का। तुम सी प्लस प्लस जावा के कॉन्सेप्ट से जानते हो कि ओवरराइडिंग टर्म क्या है। जब सुपर क्लास का कोई भी वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल या कोई भी मेंबर फंक्शन सब क्लास में उसी नाम से डिफाइन हो, सुपर क्लास का कोई भी मेंबर वेरिएबल या कोई भी मेंबर फंक्शन सब क्लास में उसी नाम से डिफाइन हो, उसी सिग्नेचर के साथ डिफाइन हो, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों ना हो। ठीक है, यानी सुपर क्लास के मेंबर को सब क्लास में रीडिफाइन करना, सुपर क्लास के मेंबर को सब क्लास में रीडिफाइन करना, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, एक कॉन्सेप्ट कहलाता है ओवरराइडिंग। तो तुम मेंबर वेरिएबल को भी ओवरराइड कर सकते हो और मेंबर फंक्शन को भी ओवरराइड कर सकते हो। और यहाँ तुम जानते हो कि वीवी डॉट नेट में एक सब रूटीन होता है और एक फंक्शन होता है, राइट। ठीक है, तो सब रूटीन को भी तुम ओवरराइड कर सकते हो और फंक्शन को भी तुम ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा ये प्रश्न है, ठीक है, कि याद करो आप जावा प्रोग्रामिंग में सुपर क्लास के मेंबर को सब क्लास में एक्सेस करने, सुपर क्लास के ओवरराइडन मेंबर को सब क्लास में एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, सुपर कीवर्ड, राइट। सुपर कीवर्ड के नाम से पता चलता था कि हम सुपर क्लास के ओवरराइडन मेंबर को सब क्लास में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। सुपर क्लास के ओवरराइडन मेंबर को हम सब क्लास में क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीवी डॉट नेट में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सुपर कीवर्ड नहीं है। यहाँ पे वीवी डॉट नेट में सुपर कीवर्ड की जगह माई बेस कीवर्ड होता है। माई बेस कहने का मतलब सुपर क्लास। सुपर क्लास को दूसरे नाम से क्या जानते हो तुम, बेस क्लास के नाम से जानते हो, राइट। तो और जावा में सुपर क्लास के ओवरराइडन मेंबर को एक्सेस करने के लिए सुपर कीवर्ड यूज करते थे। सुपर का मतलब क्या हुआ, सुपर क्लास। और यहाँ पे वीवी डॉट नेट में हम लोग क्या यूज करते हैं, माई बेस कीवर्ड। माई बेस कीवर्ड के द्वारा तुम सुपर क्लास के ओवरराइडन मेंबर को सब क्लास में क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज सुपर क्लास के जिस फंक्शन को तुम ओवरराइड करना चाहते हो, सुपर क्लास के जिस मेंबर को तुम सब क्लास में ओवरराइड करना चाहते हो, तो सुपर क्लास के उस मेंबर फंक्शन के पहले ओवरराइडेबल कीवर्ड यूज करते हैं, ओवरराइडेबल कीवर्ड यूज करते हैं। और जब उस मेंबर को सब क्लास में क्या करोगे, ओवरराइड्स करोगे, उसी नाम से डिफाइन करोगे, तो यहाँ पे ओवरराइड्स कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ओवरराइड्स कीवर्ड यूज करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग से आपका क्लियर हो जाएगा।
जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ वो चीज देखो। मैं मेंबर वेरिएबल को ओवरराइड करना चाहता हूँ, एरिया और पेरी देख रहे हो ना तुम। जब एरिया, इसी एरिया और पेरी को मैं स्क्वायर क्लास में भी यूज करना चाहता हूँ, सब क्लास में, तो मेरा कहना ये है कि जो मैंने एस एरिया प्रीवियस क्लास में मैंने सुपर क्लास में एरिया रखा था और यहाँ पर नाम क्या दिया था, एस एरिया, मैं एरिया दे दिया। फिर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, पेरी दे दिया। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, पेरी दे दिया। ठीक है, एस एर यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है, एरिया और पेरी एज इंटीजर, एरिया और पेरी एज इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको इस एरिया को हटा दो। ठीक है, और तुम यहाँ पे एरिया हटा दिया और नीचे में आ जाओ, इस पेरी को मैंने हटा दिया। ठीक है, एरिया पेरी, और ये एरिया को मैंने कॉल किया। ठीक है, और यहाँ पे इस पेरी को मैंने कॉल किया, राइट। ठीक है, और जब तुम एक चीज और, मेंबर वेरिएबल के केस में क्या होता है, ठीक है, मेंबर वेरिएबल के केस में क्या होता है कि जब तुम सुपर क्लास में वेरिएबल का नाम और सब क्लास में वेरिएबल का नाम अगर सेम रखोगे तो यहाँ पे हम लोग शैडो कीवर्ड एक यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, शैडो कीवर्ड यूज करते हैं। शैडो कहने का मतलब कि आप उसका कोई डुप्लीकेट क्रिएट कर रहे हो, शैडो, ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट करेगा, जो आपके जो सुपर क्लास में जो एरिया और पेरी है और सब क्लास में भी तुम एरिया और पेरी को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये क्या करोगे तुम, डिम, यहाँ पे मैं दे दिया एस एज इंटीजर, इंटीजर, और यहाँ पे, ठीक है, शैडोज एरिया पेरी एज इंटीजर, शैडो कीवर्ड। ठीक है, अब शैडो कीवर्ड का मतलब एक बार यहाँ पे समझने का कोशिश करना। नाम से पता चल रहा है कि शैडो कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, शैडो कीवर्ड कब यूज करोगे, जब सुपर क्लास का मेंबर वेरिएबल, जब सुपर क्लास का मेंबर वेरिएबल सब क्लास में उसी नाम से डिफाइन हो, तो उस वेरिएबल के पहले, उस मेंबर वेरिएबल के पहले शैडो कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा प्रश्न ये उठता है कि क्या अब यहाँ पे एरिया और पेरी, कौन बताएंगे, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन, मैंने एरिया और पेरी को ओवरराइड किया है, कौन मुझे बताएंगे अभी व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और, अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को क्लोज कर देना चाहता हूं, इसको मैं, इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल एक्स, और मैं यहाँ पे इसी के अंदर मैं इसको प्रिंट करा दिया, कंट्रोल वी, राइट। और मैं अब इस फंक्शन को हटा रहा हूं। तुम तो जानते हो ना कि सुपर क्लास के मेंबर को सब क्लास में एक्सेस कर सकते हो। तुम जानते हो कि सुपर क्लास के मेंबर को सब क्लास में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो सुपर क्लास के मेंबर को जब तुम सब क्लास में एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो इस चीज को, अब आप लोग को यहाँ पे बताना है कि मैंने सब क्लास में भी एरिया और पेरी को एक्सेस किया, डिफाइन किया एरिया और पेरी, और सुपर क्लास में भी तुम्हारा एरिया और पेरी है, देख रहे हो तुम यहाँ पे। और तुम जानते हो कि जब सुपर क्लास का फीचर सब क्लास में इनहेरिट हुआ है, तो सब क्लास के मेंबर को
तुम सुपर क्लास के मेंबर को तुम सब क्लास में एक्सेस कर सकते हो, और मैं यहाँ पर एक्सेस कर भी रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये सुपर क्लास का मेंबर एक्सेस हो रहा है यहाँ पे, एरिया और पेरी। ठीक है, अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आउटपुट क्या होगा और यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। कमेंट लाइन में मैं क्या लिखूं यहाँ पे, जो बताएंगे वो हैंड रेज करो। क्या सर, कौन सा कंपाइलर है वो? कोई बता सकते हैं आउटपुट? क्या दोनों का सेम वैल्यू देगा? मुझे केवल ये बताओ कि सुपर का मेंबर यहाँ पर एक्सेस होगा या नहीं एक्सेस होगा। कोई बता सकते हैं तो हैंड रेज करो, और नहीं बता सकते हो तब तो मैं बताऊंगा ही। जावा के केस में ऐसा क्या होता? जावा के केस में ऐसा क्या होता? चलिए, आप नहीं बता सकते हैं, आइए। यहाँ पे अब केवल किसको कॉल करोगे? ये शो रिजल्ट को अब हटा दो। अब तो केवल एक ही फंक्शन बनाए हो तुम, ये चीज obj.getResult, राइट। अब चलो, अब मैं इसको रन करा रहा हूं। इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, मैंने लेंथ एंड ब्रेथ इंटर किया, 10 और 20, राइट। इंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर, मैंने इंटर किया 50। कुछ याद आ रहा है जावा का चीज? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 2500, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 200, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2500, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 200। क्या कुछ यहाँ आउटपुट से तुमको पता चल रहा है? अब कोई बता सकते हो? शिल्पी, हाँ बोलो शिल्पी। सर इसमें सर जो जो डिराइव क्लास है सर उसके सर जो इनपुट किए थे 50 सर उसी को ले रहा है सर बेस क्लास के लिए। क्यों ऐसा हो उसी रहा को है? कर ले रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? सर। ये सब क्लास सर ओवरराइड कर देता है अगर बेस क्लास के मेंबर को सर, इसलिए। हाँ, वेरी गुड। यानी उसको ओवरराइड, करने यहाँ पे इसको कीवर्ड यूज इसको इस तरह से बोलना होगा। ध्यान दो मेरे बात को। जब सुपर क्लास का कोई भी मेंबर जब सब क्लास में ओवरराइड होता है, सब क्लास में ओवरराइड होता है, ठीक है, तो सब क्लास अपने मेंबर को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, न कि सुपर क्लास के मेंबर को प्रायोरिटी देगा। तो दोनों जगह जो एक्सेस हो रहा है, रेक्टेंगल तुम्हारा सुपर क्लास है, तो एरिया और पेरीमीटर जो स्क्वायर का आ रहा है, जो सब क्लास का आ रहा है, वही तुम्हारा सुपर क्लास का भी एक्सेस हो जा रहा है। यही तो जावा में भी होता था। ये सर फिर हम लोग को कीवर्ड यूज करके एक्सेस करना वहां पड़ता सुपर है। कीवर्ड यूज करते थे जावा में, ये सर यहाँ माई बेस, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे? माई बेस कीवर्ड। माई बेस। और कोई बताओ तो सी प्लस प्लस में क्या करते थे? किन्हीं को याद है?
सी प्लस प्लस में क्या करते उस केस में? किन्हीं को याद है तो बोलो। अविनाश को याद है? अविनाश ने हैंड रेज किया, बोलो अविनाश। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सर। उसके साथ उसके साथ और कुछ तुम चीज छोड़ रहे हो स्कोप रिजोल्यूशन के पहले? और सुपर क्लास का नाम, सुपर क्लास का नाम आया याद? यस सर। सुपर क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का नाम। सुपर क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन, तो वहां पर वो चीज यूज करते थे। जावा में सुपर कीवर्ड यूज करते हैं, और VB.NET में क्या यूज करते हैं? माई बेस। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माई बेस डॉट एरिया, राइट। अब जानते हो ये माई बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सुपर क्लास के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे पेरी आ जाओ। माई बेस, मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूं कि सुपर क्लास के ओवरराइडन मेंबर को सब क्लास में एक्सेस करने के लिए माई बेस कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। अब तुम रन करा के देख लो, कंट्रोल एस। अब मैं रन करा रहा हूं। इंटर लेंथ एंड ब्रेथ 10 20 10 आ गया आउटपुट अब सही। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 100, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 40, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 200, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 60। तो आप समझ गए ओवरराइडिंग में कि वेरिएबल को, मेंबर वेरिएबल को कैसे ओवरराइड करते हैं। तो इसमें आपने देखा शैडो कीवर्ड, और कौन सा कीवर्ड देखा? माई बेस, ठीक है। अब आ जाओ। अब मैं चाहता हूं कि सुपर क्लास का जो गेट इनपुट है, सुपर क्लास का जो गेट इनपुट है, सब क्लास में इनपुट लेने के लिए तुम क्या बनाए हो? टेक इनपुट। मैं इसका नाम भी क्या कर देना चाहता हूं? जो सुपर क्लास में नाम है, क्या है सुपर क्लास में नाम? गेट। गेट मैंने यूज कर दिया। अब पढ़ो जरा यहाँ पे, सब गेट इनपुट शैडो एंड ओवरलोडेबल member declared in the base class rectangle. If you want to overload the base method, this method must be declared overloads. तो इसमें तुमको क्या करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो गेट इनपुट है, इसके पहले तुम लगा दो ओवरराइडेबल कीवर्ड, ओवरराइडेबल कीवर्ड, राइट। सारे कीवर्ड्स के बारे में बताएंगे, अभी क्या बताएं? ओवरराइडेबल। ओवरराइडेबल कहने का मतलब कि अब एक गेट इनपुट सब क्लास में इस नाम से बन सकता है। और यहां क्या लगा देंगे? गेट इनपुट क्या लगा देंगे? ओवरराइड्स। सब क्लास में क्या लगा देंगे? ओवरराइड्स। आ गया? एरर तुम्हारा खत्म हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट हो रहा है सब रूटीन रहेगा तो सब रूटीन को तुम ओवरराइड करोगे, सब रूटीन रहेगा तो तुम सब रूटीन को ओवरराइड करोगे। और यहाँ पे तुम सब रूटीन हो गया, मैं लिख देता हूं सब रूटीन ओवरराइडिंग। पॉपुलर टर्म तो फंक्शन ओवरराइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग ही होता है, ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है, राइट।
अब चलो, अब तो क्या हम गेट इनपुट को, अब फिर आपसे प्रश्न मैं करता हूं। अब देखो तो सुपर क्लास में गेट इनपुट है और सब क्लास में भी गेट इनपुट है। सुपर क्लास में भी गेट इनपुट है और सब क्लास में भी गेट इनपुट है। ठीक है, अब मैं सब क्लास के द्वारा गेट इनपुट को कॉल किया। अब तो टेक इनपुट हटा दिए, तो टेक इनपुट तुम हटा दो, यहां से भी हटा दिए, राइट। ठीक है, अब चलो, अब मैंने यहाँ पे गेट इनपुट, ठीक है, ऑलरेडी मैंने हटा दिया है, ऑलरेडी आप समझ रहे हो। अब मेरा प्रश्न ये है, ठीक है, कि अब मैं जब गेट इनपुट को कॉल करूंगा, ये गेट इनपुट को कॉल करूंगा, तो सुपर क्लास का सुपर क्लास का गेट इनपुट कॉल होगा कि सब क्लास का गेट इनपुट कॉल होगा? हैंड रेज। सुपर क्लास का गेट इनपुट कॉल होगा या सब क्लास का गेट इनपुट कॉल होगा? हैंड रेज करो, क्या कोई बता सकता है? हाँ शंकर बताओ। सब क्लास का होगा। क्या? सब क्लास का होगा सर। वेरी गुड, सब क्लास का होगा, क्योंकि सब क्लास का ऑब्जेक्ट पहले अपने मेंबर को प्रायोरिटी देगा। गुड। तो तुम एक और चीज बता दो। तो अब मुझे, ये हम चाहते हैं कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास का भी वो जो मेथड है, फंक्शन जो बनाए हो, वो भी कॉल होना चाहिए। क्या करोगे? वो जो लिखे थे कीवर्ड वो यूज करेंगे सर। कहाँ यूज करेंगे उसको? सर वो बेस सब क्लास में सर। वेरी जब गुड, ये कॉल होगा सर उसके बाद वो कॉल हो जाएगा सर। वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, इस गेट इनपुट के पास, ठीक है, तुमको इसको कॉल कर लेना होगा, सुपर क्लास का। तो सुपर क्लास का गेट इनपुट कहाँ है? गेट इनपुट ये कॉल कर लो। सुपर क्लास के ओवरराइडन मेंबर को कॉल करने के लिए क्या है? माई बेस डॉट गेट इनपुट। हो गया। अब गेट इनपुट को दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, दो बार कॉल करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरह से मैं फाइंड एरिया को भी, ये तो सब रूटीन को किया, अब मैं फाइंड एरिया, और यहां पर क्या है तुम्हारा? कैलकुलेट एरिया। यहां पर भी मैं क्या कर दिया? फाइंड एरिया। यहां पर भी मैंने फाइंड एरिया कर दिया। वही कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट। इसके पहले तुम क्या लगा दोगे? ओवरराइडेबल, क्योंकि ओवरराइड करने जा रहे हो। ओवरराइडेबल, राइट। यहां पर भी तुम क्या करोगे? ओवरराइड्स, राइट। एक चीज यहाँ पे, फंक्शन, ये सब रूटीन है, इसको भी फंक्शन बना दो। इसको भी तुम क्या कर दो? फंक्शन बना दो। फंक्शन,
एज इंटीजर, एज इंटीजर, और क्लोजिंग इंड फंक्शन से हो ही गया है। और यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न में मैंने क्या रख दिया, एरिया, एरिया, और एरिया दे दिया। फाइंड एरिया शैडो ओवरराइडेबल मेथड इन द बेस क्लास, इतना ओवरराइड्स, ओवरराइड्स पब्लिक को हटा दो, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे भी नहीं, रहने भी तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर तुम किसको कॉल कर लोगे, वो फाइंड एरिया को कॉल कर लो। तो क्या दोगे, माई बेस, माई बेस डॉट, माई बेस डॉट फाइंड एरिया, राइट। ये भी हो गया। चलो अब तुम इसको रन कराओ। अब मेन में केवल हम किसको कॉल करेंगे, कैलकुलेट एरिया को हटा दो। अब वो तो हटा दिए, यहाँ से भी इसको हटाओ। देख रहे हो रीयूजेबिलिटी हो रहा है ना, ठीक है। अब कैलकुलेट पेरी को छोड़ दे रहे हैं, तुम कर सकते हो उसी के आधार पे। अब इसको मैं रन करा रहा हूं। पूछा इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, 10 दिया, 20 दिया। इंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर, इंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर 10। देखो आउटपुट आपका क्या है, सही है। तो ये था ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। क्या किसी को इसमें कुछ पूछना है, ओवरराइडिंग में पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हो। ओवरराइडिंग से रिलेटेड कुछ चीज पूछना चाहते हो तो हैंड रेज कर सकते हो। हाँ बोलो पंकिल। सर शैडोज और माई बेस में डिफरेंस क्या है सर? शैडो हम लोग जनरली यूज करते हैं मेंबर वेरिएबल के पहले, मेंबर वेरिएबल के पहले ओवरराइडेबल और ओवरराइड्स कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, वो केवल सबरूटीन और फंक्शन के पहले यूज होता है। और मेंबर वेरिएबल, गुड क्वेश्चन, मेंबर वेरिएबल के पहले हम लोग केवल क्या यूज करते हैं, अगर तुम ओवरराइड करना चाहते हो तो शैडो। शैडो, ठीक है सर। और कोई, शुभम, शुभम, हाँ अविनाश। सर ये जो शैडो है ये एब्स्ट्रैक्ट जैसा है क्या, जावा में एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो था? यूज करेंगे अभी, बिल्कुल। शुभम, हाँ शुभम, यस सर, बोलिए। तुम स्क्रीनशॉट ले लो और भेज दो हमको, ठीक है, ठीक ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ठीक ठीक लीजिए। ठीक।